नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से आप आज जिस डिजीज़ के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ या डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका इम्पेटाइगो। इम्पेटाइगो एक हाईली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि काफ़ी कंटेजियस है और ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मोस्टली बच्चे इससे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, 2 साल से लेकर 5 साल तक बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, पर एज इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ये किसी भी एज ग्रुप में और किसी पर्सन को भी हो सकता है जहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस का। मोस्टली जो इफेक्टेड पार्ट होते हैं इसका फेस या अराउंड माउथ या नोज़, ये एरिया ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं और ज़्यादा जल्दी देखने को मिलते हैं इम्पेटाइगो के केस में। बाकी ये जो है आपका गर्मियों का इन्फेक्शन है, गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, पर सर्दियों में भी हो सकता है क्योंकि जो हम अपने कपड़े रखे हुए होते हैं सर्दियों के वो बच्चों को पहनाते हैं बिना धूप लगाए, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है इन कपड़ों में, तो उससे भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो अपने कपड़ों को अच्छी तरह से धूप लगाएं या फिर धो के फिर सुखा के फिर ही पहनाएं, नहीं तो ऐसे ही निकाल के ऐसे ना पहना दें सर्दियों में बच्चों को, नहीं क्योंकि उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और सेंसिटिव होती है, तो उनको इन्फेक्शन जल्दी लगने के चांसेस रहते हैं। बाकी ये 3 तरह का होता है, नॉन बुलस या कंटेजियस इम्पेटाइगो, बुलस इम्पेटाइगो और इक्थाइमा। जो नॉन कंटेजियस इम्पेटाइगो होता है ये बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, इसके 2 ऑर्गेनिज्म कॉज्ड होते हैं जिसकी वजह से ये होता है, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। मोस्टली फेस पे या अराउंड माउथ या नोज़, इस जगह ज़्यादा देखने को मिलता है और इसके अंदर जो होते हैं वो रेड सोर छोटे छोटे पैप्यूल्स बन जाते हैं और जब वो फटते हैं तो उसके अंदर से येलो थिक कलर का क्रस्ट बन जाता है जिसमें पेन कम होता है और लिम्फेडोपैथी भी हो सकती है, यानी कि आपके जो ये आसपास के लिम्फ नोड्स होते हैं गले के या तो उसमें सूजन भी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी फीवर भी महसूस होगा, लेकिन ये रेयर सिम्टम है जो कि इसमें होता है फीवर का। ये मोस्टली एरिया जो आपको बताया मैंने माउथ, नोज़ और फेस पे दिखते हैं। जो बुल्लस होता है वो लार्ज पैप्यूल्स होते हैं उसके अंदर थिक क्रस्ट कम बनती है और ये मोस्टली बटक्स पे, आपके आर्म्स पे, आपके बैक पे इधर ज़्यादा देखने को मिलता है। इक्थाइमा जो होता है वो ज़्यादा डीपर टिश्यूज़ में चला जाता है क्योंकि ये बुल्लस और नॉन बुल्लस जो होते हैं ये सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस तक ही रहते हैं, स्किन के ऊपरी लेयर में ही रहते हैं, लेकिन इक्थाइमा जो होता है वो थोड़ा डीपर लेयर में जाता है, उसमें पेन भी होता है और रेडनेस भी ज़्यादा होती है, क्रस्ट भी ज़्यादा बनती है उसमें। तो आप इससे बचने के लिए एक तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, अपने कपड़ों को रेगुलर वॉश करें डिटॉल में धो के, और जहाँ भी ये इम्पेटाइगो किसी के है तो उसके हाथ दूसरी जगह ना लगाएं, हैंड्स को काफ़ी बार वॉश करें। और होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन्स हैं, जैसे एंटिमटार्ट हो गई, सोराइनम हो गई, रस्टॉक्स हो गई, और बाकी सिम्टोमेटिकली मेडिसिन्स जैसे कि सिम्टम्स आते हैं उसके बेस पे अच्छी मेडिसिन्स और बहुत अच्छा काम करती हैं और जल्दी ठीक हो जाता है। ये इन्फेक्शियस है तो इसलिए जहाँ भी अगर किसी बच्चे को है तो आप उससे दूरी बना के रखें, और अगर उसका हाथ कहीं लग रहा है तो उसके हाथ को बार बार साफ़ करते रहें जिससे कि उसका हाथ कहीं और स्किन पे ना लग के उसे और परेशानी ना हो। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।